दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। कृपया इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गईं और उनसे कहा कि हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहना मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर पहुँचे। उस समय भगवान श्री विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आप परेशान ना हो। मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लेने वाला हूँ और पाप को खत्म करूँगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली गईं। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत ही अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद वहाँ का राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी का विवाह राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डलवा दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान ने एक तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में
देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियाँ भी खुल गईं और जेल के सभी दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहाँ से पालने में सोई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल में आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। श्री कृष्ण एक एक करके सभी राक्षसों को मारते गए। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके मामा कंस श्री कृष्ण के हाथों नहीं मारे जाएं, लेकिन कंस जानता था कि सिर्फ कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु होने से उसका उद्धार हो सकता है। और उसने अपने जीवन में जो भी पाप किए थे, उन पापों से भी उसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कंस श्री कृष्ण से लगातार युद्ध करता रहा, लेकिन जब कंस द्वारा भेजे गए सभी असुरों को भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला था, तो कंस ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु देकर उसका उद्धार किया था और मथुरा को उसके आतंक से स्वतंत्रता दिलाई थी। और इसी तरह श्री कृष्ण ने धरती से सारे दुष्टों को खत्म कर दिया था। श्री कृष्ण का धरती पर जन्म लेने का यही कारण था। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए थे। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। और भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों की महाभारत के युद्ध में जीत हुई थी। अगर महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ नहीं होते तो शायद पांडव महाभारत का युद्ध हार जाते, क्योंकि कौरवों की ओर एक से एक बढ़कर योद्धा थे, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण आदि। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव और उनकी तरफ के सारे योद्धा मारे गए थे और पांडवों की जीत हुई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी के सारे पुत्र मारे जाने पर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत खरी खोटी सुनाई थी और श्री कृष्ण को श्राप भी दिया था कि
जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा और तुम्हारी पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इस श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई थी और श्री कृष्ण की मृत्यु एक जंगल में शिकारी के हाथों हुई थी। इस प्रकार भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ था और भगवान श्री कृष्ण धरती को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए थे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें भी पता चल जाएगा कि हमारे कितने हिंदू भाई बहन भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानते हैं और उनकी लीलाओं पर विश्वास रखते हैं। बोलो राधे राधे। जय श्री